आई और एयर को डिस्कस कर चुके हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमें सराउंडिंग के मतलब जानने में मदद देते हैं, यानी हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आज की क्लास में हम सेंस ऑफ साइट यानी आई को डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे। हमारी आँख देखने का हिस्सी अज़ू है और ये हमें इर्द गिर्द मौजूद रंगों, अशकाल और हरकत, अजसाम की हरकत और कुदरती मनाज़र को देखने में मदद देती है। आँख का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि आँख आईबॉल पर मुश्तमिल होती है और आईबॉल को आईलिड्स ने ढांपा होता है। यह आईलिड्स जो हैं इन्होंने आईबॉल को ढांपा होता है और आईलिड्स पर आई बाल होते हैं जिन्हें आईलैशेस कहा जाता है। आईलैशेस क्या करते हैं, ये आँख को डस्ट पार्टिकल्स और दूसरे छोटे छोटे ज़रात जो कि आँख में जाकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको आँख में जाने से रोकते हैं। अब अपर आईलिड्स में टीयर ग्लैंड्स होते हैं यानी आंसुओं के गदूद। जब हम रोते हैं या हमारी आँख में पानी आता है तो ये जो है वो टीयर ग्लैंड्स यानी अपर आईलिड से प्रोड्यूस होते हैं। आँख के मेन पार्ट्स कॉर्निया, आइरस, प्यूपल, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स हैं। आँख का शफाफ हिस्सा जो है ये कॉर्निया कहलाता है, यानी कि आँख के सामने वाला जो शफाफ हिस्सा होता है ये कॉर्निया कहलाता है और कॉर्निया के ज़रिए लाइट रेज जो हैं ये आँख में दाखिल होती हैं। आँख के कॉर्निया के पीछे एक रंगदार हिस्सा होता है जिसे आइरस कहा जाता है। आइरस जो है ये कलर्ड पोर्शन होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस आँख का जो आइरस का कलर है वो ब्लू है। मुख्तलिफ़ इलाकों और मुख्तलिफ़ कौमों या मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोगों की आँखों की रंगत मुख्तलिफ होती है, कुछ ब्राउन होती है, कुछ ब्लू होती हैं। तो इनकी आँखों की रंगत जो होती है वो आइरस के कलर की तब्दीली की वजह से होती है। और आइरस में एक होल होता है जिसे प्यूपल कहा जाता है। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक कलर का दायरा सा आपको नज़र आ रहा है ये प्यूपल है। ये सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। जब तेज़ लाइट होती है तो ये सिकुड़ता है और जब डिम लाइट होती है तो ये फैलता है। अब प्यूपल के पीछे एक लेंस लगा होता है जो कि लाइट को फोकस करता है, यानी कि जब लाइट प्रोड्यूस होती है यानी लाइट रेज एंटर होती हैं प्यूपल में से, तो लेंस जो है ये लाइट रेज को फोकस करता है और लाइट को फोकस करने के बाद ये आँख का जो पर्दा है पीछे, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है आँख का और इसे आँख का पर्दा भी कहा जाता है, रेटिना। ये लेंस जो है लाइट को फोकस करने के बाद रेटिना पर जो है वो इमेज बनाता है उस लाइट रेस का। इस तरह जब रेटिना पर इमेज बन जाता है तो फिर ये सेल्स प्रोड्यूस करता है। रेटिना जो है ये सेल्स प्रोड्यूस करता है जो कि ऑप्टिक नर्व्स हैं। ऑप्टिक नर्व एक पार्ट मौजूद होता है, ये उन नर्व सेल्स को जो है वो फिर दिमाग की तरफ भेजता है ताकि वो इस इमेज की शनाख्त करें और इसका जो है वो डिसीजन करें। तो इस तरह हमारी आँख में जो इमेज बनता है यानी कि जो हमें नज़र आ रहा होता है कि हमारे सामने क्या है, तो ये सब पार्ट जो हैं ये उसमें मुख्तलिफ फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। यानी कि कुछ हमारी आँख का जो फंक्शन है कुछ इस तरह होता है कि लाइट रेज जो है वो कॉर्निया के ज़रिए दाखिल होती हैं और यानी कि जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, और इस तरह फिर ये प्यूपल में से जो है वो लेंस पर पड़ती हैं। और जब लेंस पर पड़ती हैं तो लेंस जो है वो इन लाइट रेज का इमेज जो है वो रेटिना पर बनाता है और रेटिना जो है वो फिर ऑप्टिक नर्व के ज़रिए जो है वो दिमाग को इस इमेज को भेज देता है। तो स्टूडेंट्स आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है और इसका आंसर जो है वो आपके नोट्स पर मौजूद है और यहाँ पे भी हाईलाइट किया गया है ग्रीन लाइन से। और इसका क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, तो इसमें आपने इसके जो पार्ट्स हैं इनके नाम और आगे उनके फंक्शंस को डिस्कस कर देना है। अल्लाह हाफिज़।